की कथा सुनोगे, लीला सुनोगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एम्मा हो जाता नहीं, हो जाता है। और जिसके अंदर भेद है उसका कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए कभी भेदभाव से नहीं रहना चाहिए। चाहे कोई कैसा ही भी है, वो है तो अपने लिए है। तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कल्याण करो, जब उसका समय आएगा तो वो अपना कर लेगा। तो इसलिए भगवान को वही आदमी प्राप्त करता है जो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग धारण करता है, भगवान की लीला सुनता है, कथा सुनता है, भगवान से प्रेम करता है। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं इस बात को कि भाई उद्धव, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाणी सत्य तो है, मेरी वाणी वेद स्वरूप तो है, मैं संसार का निषेध तो करता हूँ, मुझे संसार झूठा ही लगता है, मैंने झूठा ही बनाया है इसको, मेरे सामने वो झूठा ही है क्योंकि उसमें माया है, इसलिए मुझ में तो कोई माया नहीं है। माया माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भरे पड़े हैं उसके अंदर। वहां गुस्सा भी है, क्रोध भी है, वहां ज्ञान भी है, वहां भक्ति भी है, वहां कर्म योग भी है, लेकिन वहां इनके विपरीत भी उत्पत्ति है। तमोगुण भी है, वहां लड़ाई झगड़े भी है, चोरी डकैतियां भी है, दुष्कर्म भी है, इच्छाएं भी है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, इसलिए मेरी वाणी तो सत्य है और वहां के हर जीव की वाणी झूठी है ना। अब स्पष्ट हो गया कि मानव में भगवान में क्या अंतर है। लेकिन वो हो सकता है, भगवान जैसा हो सकता है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो भगवान का ही तो स्वरूप है। जो तुम हो, तुम भगवान का अंश हो। ये संसार है, ये भी भगवान का स्वरूप है, उनका ही स्वरूप है, उनके अंगों से ही निर्मित हुआ है। तो तुम भी हो, लेकिन इन माया से झूठे हो गए। ये माया जो है तुम्हारे अंदर वासना पैदा करती है, इच्छा पैदा करती है, तुम्हारी दृष्टि को, मन को जो है भगवान से दूर करती है, ये माया। और ये माया, इसमें एक गुण ऐसा भी है जो तुम्हें भक्ति में बदलती है, जो तुम्हें कर्म योग में बदलती है, जो तुम्हें तत्व ज्ञान में बदल देती है, वो है सत्वगुण। सत्वगुण जब आता है जब तुम सांसारिक कर्मों से विरक्त होते चले आओगे तो सत्वगुण आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सत्वगुण ही श्रेष्ठ गुण है जो संसार से निकाल के लाता है। तमोगुण संसार को, रजोगुण संसार में फंसाता है और तमोगुण न सत्वगुण छोड़ता न संसार छोड़ता, अपना ही पतन कर लेता है। इसलिए अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और रागादि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है, तब उसे अनायासी आत्म साक्षात्कार हो जाता है और तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति ही तत्व ज्ञान है, भक्ति में ही तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तत्व ज्ञान। इसका अर्थ क्या है? लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, ये तत्व ज्ञान की बात है। बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, जिनको भक्ति प्राप्त हो गई है, जो निष्काम भाव से भगवान की लीला कथा आदियों का वर्णन करता है, निष्काम भाव से, उसे स्वर्ग की या इस संसार की कोई इच्छा नहीं रहती है, उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती है। वो तो बस भगवान की इस लीला कथाओं में ही मस्त रहता है, खुश रहता है और उसके लिए जल्दी जल्दी अपना उठेगा, शौच जाएगा, स्नान करेगा, साफ साफ सफाई कराएगा और बस भगवान की कथाओं में मस्त हो जाएगा। बैटरी चार्ज हो जाती है। अरे भाई, मोबाइल की बैटरी अगर चार्ज नहीं करोगे चलेगी क्या? वो डेड हो जाएगी, डेड हो जाएगी। वही सिस्टम ये है। जब तक तुम भगवान की कथा लीलाओं में आनंद नहीं लोगे, तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ये फिर भाव भक्ति में नहीं आएगी, ये निष्काम भाव में नहीं आएगी। ये बैटरी, ये मन ही बैटरी है।
मन में श्रद्धा कैसे आएगी? ये तुमको सही रास्ता कैसे देगी? तुमको माने जीव को। मन सही रास्ता नहीं दे सकता जब तक तुम इस बैटरी को, मन को चार्ज नहीं करोगे, भगवान की लीला कथा ये श्रवण नहीं करोगे। अगर नियम धर्म नहीं हो, अगर तुम कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करने के लिए नियम धर्म नहीं अपनाओगे तो फिर ये लीला कथाओं में भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए शुरू से ही उठो, साफ सफाई करो, शौच जाओ, स्नान करो और इसके लायक तैयार होकर के गुरुओं की शरण में जाकर के कथा सुनो, सत्संग सुनो, तो तुम्हारे अंदर निष्काम भाव आ जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी, मोह से विरक्ति हो जाएगी, छूट जाओगे मोह से। और सकाम भाव भगवान की लीला नहीं सुनने देता, कथा नहीं सुनने देता, इच्छा नहीं होने देता। बस यही भाव रखता है, इसे मारूं, इसे खाऊं, इसे भगाऊं, ये करूं, इससे झगड़ूं, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो मार के आना, फलाना करना, ढंका करना। यही सकाम पुरुष की इच्छाएं रहती है। मुझे इतना कमा के लाना है, अभी मेरे पास इतना हो गया, कल को इतना हो जाएगा। तो ये मुक्ति नहीं है, ये कल्याण नहीं है, ये तो दलदल है। इसमें से निकलना केवल भाव भक्ति करना, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, कर्म योग की प्राप्ति करना, ही दलदल से निकलना है। अपने आप निकल जाता, अनायास निकल जाता, कुछ भी करना नहीं पड़ता। तुम रोज सुनो, भगवान का सत्संग रोज सुनो, अनायास निकल जाओगे, अनायासी निकल जाओगे। तो बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग भी सांसारिक भोगों की तरह क्षणिक है। संसार में ही भोग है, वैकुंठ में भोग नहीं है, स्वर्ग में भी भोग है। अगर वहां कुछ कर्म नहीं होते हैं तो तुम भाई वहां कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे वहां, तो वहां तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, लौट के यहीं आना पड़ेगा। स्वर्ग वो जगह है, स्वर्ग से मोक्ष नहीं मिलता है, वैकुंठ नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्य खत्म हो जाते हैं, बस ऐशो आराम मिलता है। स्वर्ग में क्या होता है? परियां नाच रही हैं, नाच रही हैं, पड़े पड़े जो है उनका नाच देख रहे हो, तो वहां पुण्यों का ऐशो आराम मिलता है स्वर्ग में। और वो पुण्य जब खत्म हो जाते हैं, उनकी अवधि जब खत्म हो जाती है, लौट के यहीं आ जाता है, चल बेटे वहीं। तो स्वर्ग से मोक्ष नहीं मिलता, वो भी संसार की तरह भोग वाला है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानता है कि स्वर्ग भी संसार की भोगों की तरह क्षणिक है। पुण्य समाप्त होने के बाद वहां भी रहा नहीं जा सकता। फिर कर्म के अनुसार अन्य योनियों की प्राप्ति होती रहती है, कर्मों के अनुसार फिर अन्य, कभी चूहा बन गया, कभी बिल्ली बन गया, होती रहती है। मनुष्य का यह शरीर मरण धर्मा है। मनुष्य का शरीर ये कैसा है? कभी जन्म लेता है, कभी मरता है, कर्मों के अनुसार। जैसा चला रहे हो, कभी सत्संग सुन रहे हो तो अच्छा है, पुण्य आ रहे हैं, खड़ा है ये, कभी ये व्यसन अपना रहा है, दारू पी रहा है, अशुद्ध भोजन कर रहा है, कुसंगति में मजे ले रहा है, तो ये शरीर क्या, इसकी आयु कम हो रही है, इसमें से ताकत कम हो रही है, इसमें नश्वरता आ रही है। कर्मों से ही इस शरीर का अंत होता है। तो ये शरीर तो मरना है, मरने वाला है, जन्म लेने वाला है, बार बार मरण और जन्म लेने वाला है। दूषित कर्मों के अनुसार, सांसारिक कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अरे इसको बेचारे को खुराक दो, नियम दो, धर्म दो, सत्संग सुनो, गुरुओं की शरण में जाओ, बूढ़ों की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, परोपकार करो, निष्काम भाव से रहो, निष्काम भाव से कर्म करो, अच्छा चिंतन करो, तो इसकी उम्र बढ़ती है, शरीर की उम्र बढ़ती है।
और तुम व्यर्थ का चिंतन करोगे तो उम्र घटती है। अब क्या करना चाहिए? बढ़ानी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, अच्छी बातों का चिंतन करना चाहिए, निष्काम भावना लानी चाहिए, कर्मों को त्यागना, दूषित कर्मों को त्यागना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। अरे कहीं तीर्थ में चले जाओ, वहां कम से कम गंगा जी नहाने को तो मिलेगी, वहां भजन करने को तो मिलेगा। तीर्थ करो, एक गंदगी में दलदल में क्यों घुसे पड़े हो? मोह को खत्म करो, धीरे धीरे निकलो ना इसमें से। जब अच्छी बात सुनोगे तो निकलोगे। तो मनुष्य का शरीर मरण धर्म है, फिर भी इससे परमार्थ की प्राप्ति संभव है, परमार्थ की प्राप्ति संभव है। भक्ति कर सकता है आदमी, सत्संग सुन सकता है आदमी, इसमें सेवा कर सकता है आदमी। ये मरण धर्म तो है, फिर भी इससे परमार्थ की प्राप्ति कर सकता है। परमार्थ, परोपकार, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अरे क्यों नहीं करते हो भाई मोक्ष की प्राप्ति? ऐसा कर्म करो जिससे कि तुम्हारे दूषित कर्म खत्म हो जाएं, जिससे कि तुम्हारे संसार में जो मोह है ये खत्म हो जाए, सुथरा। अरे जब तक इस मोह नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारा मोह खत्म नहीं होगा मन का, जब तक तुम्हें मोक्ष मिलेगा ही नहीं, छुटकारा नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं छूटेगा। तो इस कष्ट से छूटने के लिए भाई ऐसे काम करो। इससे खाली विषय विकार ही क्यों करते हो? इससे इच्छाएं क्यों पैदा करते हो? इससे ऐसे कर्म क्यों करते हो, दूषित कर्म? इससे अच्छे भी कर्म करो ना, व्रत भी करो, यज्ञ भी करो, 2 टाइम के बजाय 1 टाइम भोजन करो, है? सत्संग सुनो, भागवत सुनो या पढ़ो, ऐसे ही कर्म भी करो तो तुम्हारा मोह खत्म होगा, सकाम भाव खत्म होंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, निष्काम भाव आ जाएगा। तो इससे मोक्ष के कार्य भी होते हैं, जन्म मरण के ही नहीं, इससे कल्याण भी होता है। इसमें शतोगुण भी है, इसमें संसार भी है, इसमें पतन भी है, सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए अपना मोक्ष करो। पतन क्यों करते हो? संसार में दलदल में क्यों फंसते हो? ऐसे भी तो कर्म करो। तो भगवान उद्धव को यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि उद्धव तुम चिंता मत करो, इस संसार में सब कुछ है। उघाड़ के देखो इस संसार को कि इसमें क्या भरा पड़ा है। इसमें उघाड़ के देखो, इसको खोल के देखो, इसका इतिहास पढ़ो, इस संसार का, इस शरीर का इतिहास पढ़ो। इसमें सब कुछ भरा पड़ा है, मोक्ष भी भरा पड़ा है, इसमें संसार भी भरा पड़ा है, इसमें तुम्हारा पतन भी भरा पड़ा है, नरक भी भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। अब तुम्हें जरूरत किस बात की है तो उसके विषय में सुन लो। तुम्हें जरूरत है मोक्ष की तो उसके लिए कर्म करो। ऐसा तुम अपना मन बनाओ, अपनी दृष्टि बनाओ, लेकिन कर्म से बनेगी। शुद्ध कर्म करो, नियम धर्म धारण करो, संसारिक कर्मों को त्यागो और परमार्थ निष्काम कर्म करो, तो तुम्हें ज्ञान दृष्टि, भक्ति दृष्टि और कर्म दृष्टि में आनंद आएगा। वो मेरा ही स्वरूप है, तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, आत्म प्राप्ति हो जाएगी, आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। बोलो सच्ची बात है या नहीं? तो फिर आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आपकी जय हो, आपकी लीला अपरम पार है प्रभु। खेल समझ में आ रहा है? नहीं, खेल समझ में आ गया? ऐसा है ये खेल जो आदमी भूले बैठा है, आदमी है, इसलिए ही तो रो रहा है, पछता रहा है।